जो पहाड़ों की बात करेगा वो पहाड़ों पर राज करेगा। इस नारे के साथ आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण गुंजायमान रही। इस दौरान मूल निवास भू कानून समिति उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी एवं समस्त गैरसैंण की जनता व लगभग पूरे उत्तराखंड प्रदेश से पहुंचे पक्ष विपक्ष के नेता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों राज्य आंदोलनकारियों द्वारा गैरसैंण के रामलीला मैदान से पूरे बाजार में मूल निवास भू कानून को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पहाड़ में मूल निवास भू कानून को लेकर सरकार को चेताना था। इस मौके पर मूल निवास भू कानून समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने अवगत कराया कि सरकार युवाओं की मांग को अनसुना कर रही है। साथ ही मूल निवास भू कानून को सरकार को लागू करना होगा, तभी हमारे पहाड़वासी सुरक्षित रह पाएंगे और ये जनता की भी मांग है। आगे महिला सशक्तिकरण अध्यक्ष गैरसैंण से राधा बिष्ट ने बताया कि ये हमारे हकों की लड़ाई है और हमारे आने वाले भविष्य के लिए मूल निवास भू कानून जरूरी है ताकि हमारे पहाड़ों का विकास हो सके। आगे समाजसेवी मदन भंडारी ने कहा कि स्थानीय राजधानी गैरसैंण आज का मुद्दा नहीं बल्कि जब उत्तराखंड अलग हुआ तब का मुद्दा है। सरकार को गैरसैंण के विषय में जरूर सोचना चाहिए। कांग्रेस नेता गणेश गोतियाल ने भी इस मौके पर बताया कि उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते मूल निवास भू कानून का मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चमोली मुकेश नेगी ने कहा कि लड़ाई हमारी पहाड़ की एक भावना है जिसके लिए हम लड़ते रहेंगे। युवा नेता बॉबी पमार ने बताया कि मूल निवास भू कानून उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का एक सपना था जिसे पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। अंत में पूर्व सैनिक भुवन कुटैथ ने बताया कि ये आंदोलन उत्तराखंड की जनता का आंदोलन है जो राज्य निर्माण के साथ शुरू हुआ था, अब ये पूरा होने पर ही थमेगा। आपको दिखा रहे हैं, अभी हम ठीक खड़े हैं पहाड़ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है वहाँ पे खड़े हैं और आप हमारे ठीक नीचे देख सकते हैं मूल निवास को लेकर यहाँ पे बहुत विशाल रैली आज यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें सभी तरह के लगभग यहाँ पे लोग हैं और आप हमारे ठीक नीचे देख सकते हैं एकदम खचाखच बना हुआ है। निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों की पूरा है, पहाड़ के लोगों का एक दर्द है जो मूल निवास को लेकर, जो मूल निवास 1950 है और तमाम सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे आज अलग अलग दलों से क्षेत्रीय पार्टियां, महिला मंगल दल और हमारे जनप्रतिनिधि और तमाम सामाजिक संस्थाएं और क्षेत्र के लिए अपने पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे जो है लोग पहुंचे हैं। मूल निवास भू कानून को लेकर यहाँ पे एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त क्षेत्र के जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों से संगठनों से लोग पहुंचे हुए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं और सबकी यही मांग है कि उत्तराखंड जो मूल निवास भू कानून 1950 है उसको सरकार लागू कर। और हमारे साथ आज एक युवा नेता बॉबी पमार जी बने। जी सर, मूल निवास भू कानून को लेकर जो है इस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। देखिए, ये लोगों की जनभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर पीड़ा है और ये भी दर्शाता है कि 24 वर्षों बाद जो सपने हमारे शहीदों के थे, जो सपने उस दौरान के थे जब राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई, वो सपने पूरे नहीं हुए। नहीं तो ये भीड़ स्व इच्छा से आई हुई भीड़ दर्शाती है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को हम युवा साथी, हमारी मातृशक्ति, हमारे राज्य आंदोलनकारी मिलकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु आगे जो बढ़ाने का जो रास्ता है वो सिर्फ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से, किसी भी संगठन से जुड़ा हो सकता है। किसी भी दल, किसी भी संगठन से उसकी विचारधारा मिल सकती है। आप अपनी विचारधारा वहीं पर रखिए, आप जुड़े रहिए। परंतु जब राज्य हित की बात आती है, जब इन मांगों की बात आती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात करनी पड़ेगी। वो मसला रोजगार का हो, मूल निवास का हो, भू कानून का हो, स्थायी राजधानी का हो, या मसला अपने संसाधनों को बचाने का हो, अपनी माटी बेटी को बचाने का हो, जल जंगल जमीन को बचाने का हो, ये लड़ाई गंभीर लड़ाई है। सर नमस्कार, मेरा नाम है श्रीमती राधा बिष्ट, मैं महिला सशक्तिकरण अध्यक्ष ब्लॉक गैरसैंण से। आज यहाँ पे किस तरीके से क्षेत्र की जनता, महिलाएं और आपको क्या लगता है? सर हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई ने ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है हमारे भू कानून की लड़ाई है, हमारे स्थायी निवास की लड़ाई है। स्थायी निवास 1950 और सशक्त भू कानून, इन्हें हमें दोबारा लागू करना है। सरकार को इन्हें लागू करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में है और हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व भी खतरे में है और हमारा स्वाभिमान भी खतरे में। हमें अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए ये रैली निकाली है यहाँ पर। मोहित डिमरी, यहाँ पे आप मैं संयोजक हूँ इस संघर्ष समिति का। पर आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इससे युवाओं में बहुत, देखिए युवाओं का आक्रोश लाजमी भी है। इतने साल हो गए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं की अपनी पहचान खतरे में
उनके अपना अस्तित्व खतरे में, आखिर युवा करे तो करेगा। उसे पता है कि उसकी जमीनें छीनी जा रही है, जिस जमीन को उनके पूर्वजों ने सींचा, आज वो जमीनें भारी माफिया खरीद रहा है, आज उनकी नौकरियां भारी आदमी खरीद रहा है, आज हर तरह से रिसोर्सेज बाहर का आदमी लूट रहा है। इसका गुस्सा हमारे युवाओं के मातृशक्ति के पूर्व सैनिकों के अंदर है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, दल गत राजनीति से ऊपर उठकर ये जनता का आंदोलन है। जनता इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। यहाँ पर आए हुए हैं और जो ये यहाँ पर आंदोलन है, किस प्रकार से देखते हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है और आपका व्यक्तिगत रूप से क्या है? देखिए, मैंने पार्टी से कोई बात नहीं की है, लेकिन निश्चित रूप में जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हित में है, यहाँ के लोगों के हित में है, मैं उसके बात के साथ मैं ये जो मांग है, इस मांग को समर्थन देने के लिए आया हूँ। जब इस मांग के समर्थन में पहली बैठक देहरादून में हुई थी, मैंने उस समय भी कहा था कि मैं खुले रूप में इसका समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस का सदस्य हूँ, लेकिन उसके साथ बड़ी बात यह है कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ और उत्तराखंड का सच्चा नागरिक अपने युवाओं पर जो हमारे हक मारे जा रहे हैं ये डोमिसाइल के नाम पर, ये इन हकों को मरता हुआ देख मुझे लगता है कि हम अगर घरों में बैठे रहेंगे तो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करना है। इसलिए हम सड़क पर हैं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो लोग दिल बड़ा करें। बीजेपी के भी लोग बिना अपनी पहचान के, जैसे मैं बिना पहचान के आया हूँ, मैं गणेश गोयल के रूप में आया हूँ। एक आरोप लगा है कांग्रेस के ऊपर कि विधानसभा सत्र में आप लोगों ने एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। देखिए, कांग्रेस ने पूरी विपक्ष की भूमिका निभाई है और जहां तक बात रह रही है, हमारे तमाम लोग, चाहे हमारे माननीय विधायक जो सदन के अंदर रहे और हमारे लोग, हमारे आदरणीय गोदियाल जी और हम सब लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेकर, जनता की मांग को लेकर हम सड़कों पर मुखर हैं। और जहां तक बात भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी की बात को लेकर है, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के लोग लगातार सड़कों पर बने हुए हैं। और हम लोगों ने जो देहरादून के अंदर के रैली हुई थी भू कानून को लेकर के, हम सब लोगों ने उसमें प्रतिवाद किया था और लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हम लगातार इस मांग को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में भी आपका समर्थन इनको रहने वाला है? निश्चित तौर पे जैसे आदरणीय गुजराल जी ने कहा कि हम लोग पार्टी से बढ़कर पहाड़ के लोग हैं। और सर, आपका? मेरा नाम मदन भंडारी है। सर, तो आज जो ये विशाल रैली यहाँ पे मूल निवास भू कानून को लेकर की जा रही है, तो आखिर लोग इतने इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग है, चाहे वो भू कानून की बात हो, चाहे वो मूल निवास की बात हो, ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। और स्थायी राजधानी की तो बात हम क्या करें, जब राज्य की मांग हुई थी, जब उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी, उस समय पर राजधानी तो गैरसैंण मांगी गई थी और ये प्रस्ताव भी भेजा गया था सरकार के पास कि राजधानी गैरसैंण बनाई जाए। लेकिन इन्होंने अपने सहूलियत के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए इन्होंने देहरादून शहर को चुना। और उस देहरादून जो एक शानदार शहर हुआ करता, जिसे लोग मानते थे कि वहां पर रिटायरमेंट के बाद आदमी रहना चाहता है, उस शहर की आज हालत देखिए। वहां पर हजारों पेड़ काट दिए गए हैं। वहां का टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच गया है और वो दिन दूर नहीं है कि जब वहां पे 50 डिग्री टेम्परेचर होगा। और जो सऊदी अरब में जो टेम्परेचर चल रहा है, जो दुबई और इन देशों का जो टेम्परेचर है, मुझे लगता है वो देहरादून का टेम्परेचर उससे बीट कर जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर भुवन कठायत, पूर्व सैनिक भुवन कठायत। तो मूल निवास भू कानून को लेकर जो जन आंदोलन सक्रिय हो रहा है, आपका क्या कहना है? सर, ये जो आंदोलन था, ये जब पहली मीटिंग हुई थी इसी गैरसैंण में, यहीं पर हुई थी, तो वहां पर तय हुआ था कि इस आंदोलन को उत्तराखंड के मूल निवासियों के द्वारा उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए किया जाएगा। ये किसी विशेष व्यक्ति या संगठन का आंदोलन नहीं था। ये तय हुआ था कि इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे और कोई भी पूर्व वर्तमान विधायकगण, सांसदगण, कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। क्यों कहा था कि क्योंकि आपको हमने विधानसभा में भेजा था, जब आप विधायक और सांसद थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो आपने उस टाइम में स्थायी राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये मांग तो राज्य की मांग के साथ साथ ही थी। तो आज होने को बहुत दुखद है मेरा मन कि यहाँ इसको साजिश के तौर पर राजनीतिकरण इसमें किया गया। मैं मानता हूँ गलतियां होती हैं, हम इसको सुधार करेंगे, परंतु मेरे युवा साथी, हम किसी भी कीमत पे भू कानून, मूल निवास, स्थायी राजधानी गैरसैंण 5th शेड्यूल के अनुसार हम इसको लेके रहेंगे। और मैं सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि गलती मेरे से भी होंगी, आपसे भी होंगी। जो हो गया, एक टेबल में बैठिए,
कैसे हम उत्तराखंड के अस्तित्व को बचा सकते हैं, कैसे सख्त भू कानून को ला सकते हैं, कैसे मूल निवास 1950 को लागू करा सकते हैं, कैसे हमारे 42 शहादतों का जो सपना था स्थायी राजधानी गैरसैंण कैसे हम बना सकते हैं।